आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। बहुत भरोसा के साथ बिहार के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। पूरी राजनीति का जो जीवन आपका था, आपने स्वयं तो अपना लगभग उस जीवन को पूरा किया है, और उसके बाद अपेक्षा बिहार के लोगों की यह थी कि उसी जमात में से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाला कोई सच्चा व्यक्ति आपके बाद उस जमात का नेतृत्व करे। यह जवाबदेही आपके ऊपर थी। हमने तो उस समय भी कहा था, जिस समय नीतीश जी से अनबन की शुरुआत हुई पिछली बार, हमने उस समय भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से आपको नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से किसी को लवकुश समाज का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, वंचित समाज का कोई व्यक्ति, किसी को आप बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करते, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके साथ सब कुछ कुर्बान करके चला ही गया था। हम आजीवन उनके साथ पीछे पीछे झंडा लेकर चल सकते थे, लेकिन क्या किया? फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था, तबाह कर दिया था, परेशान कर दिया था। न सिर्फ उनको तंग किया, परेशान किया, बल्कि बिहार को भी किस तरह से रौंदने का काम किया, हर तरह से बर्बाद करने का काम किया। उसी परिवार में फिर से सत्ता देने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। हम सब लोगों ने भरोसा किया था, सभी ने भरोसा किया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जिस तरह, और क्यों किया है आपने ऐसा? कोई जरूरी है क्या कि कोई व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस कुर्सी की लकड़ी के साथ उसकी अर्थी सजे? यह कोई जरूरी है क्या? लकड़ी के साथ अर्थी सजे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं होती, कुर्सी जनता की होती है। जनता जिसको सौंपती है, लेकिन जनता ने अगर सौंप देने का काम किया तो जब तक बैठे हुए हैं, यह कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए कि हम जाएंगे तो लेते जाएंगे कुर्सी को और इसी लकड़ी से अपनी अर्थी सजा लेंगे, अपनी अर्थी सजा लेंगे। बस इसी लालच में, इसी लोभ में दोस्ती फिर उनसे कर ली, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। इसी लोभ में फिर से उसी हाथ में सौंपने की बात, बिहार को सौंपने की बात नीतीश जी ने कर। चर्चा तो बहुत हुई है। हम तो उस वक्त जितनी बात हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जिस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, आज सारी चीजें सच साबित हो रही है, रोज सच साबित हो रही है। नीतीश जी खुद भी वहां जाकर परेशान होंगे। यह बात हमने उस वक्त भी कही थी, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उस रास्ते पर जाकर। यह बात हमने उस वक्त भी कही थी। आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इन्होंने ग्रहण किया है, पता नहीं कैसे। याद कीजिए, आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग भी भूल जाते हैं सर। नीतीश कुमार जी जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे थे, उन्होंने तर्क क्या दिया था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक साथ मुख्यमंत्री के पद पर रहकर मुख्यमंत्री का काम देखना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना, दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। इसमें कठिनाई हो रही है, इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, यही कहा था। और इस वक्त फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चले गए। अब तो मुख्यमंत्री आज भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ही है,
फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उस वक्त सही कहा था कि इस वक्त सही कह रहे हैं। देखिए, अपने अनुकूल सुविधा के अनुसार तर्कों को ढूंढ लेना, इस बात में तो बड़े भाई माहिर हैं ही। तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जिस वक्त अभी जिनको हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस वक्त जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी पार्टी के अंदर, हम भी वहां थे। जनता दल यूनाइटेड का व्यक्ति हाथ कलेजा पर रखकर याद करे, हमने उसी और उस दिन ही यह इशारा किया था कि नहीं किया था कि ऐसा नहीं कि एक पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर नया बना रहे हैं आप, कुछ दिनों के बाद फिर से अफसोस हो कि फिर गलती हो गई और फिर इनको हटाना न पड़े। हमने उसी वक्त कहा था और वही हुआ। तो जो बात हम जेडीयू के लिए तब कह रहे थे, आज शायद नीतीश कुमार जी को यह बात महसूस हो रही है। 1952 से लेकर लगातार जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, जहां से राजनीति करते रहे, लगातार सदन में जाते रहे, उसको छोड़कर सीतामढ़ी जाने की व्यवस्था उनके सामने आई और कोई लोग नहीं थे। वही उनके अंदर की जो जमात थी, उस जमात की साजिश के चलते उस साजिश को समझ गए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, और इसलिए उनको सोनवर्षा जाना पड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो निधन हुआ, उस वक्त वही सीतामढ़ी के सोनवर्षा से बिहार विधानसभा का सदस्य थे जननायक। बाद में चलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया, हमारे बीच से चले गए। उसके वक्त उस समय जो एक वैकूम आया समाज में, बिहार की राजनीति में, उस वैकूम में आज के नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन सब लोगों ने मिलकर बिहार की उस वंचित जनता को भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ रहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपके सेनापति के रूप में आपके हक को लेकर लड़ते थे, अब उनके बाद हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लोगों ने भरोसा किया, और इसी का नतीजा था कि लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी उस समय उनके साथ खड़ा होते थे। पूरी जमात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उनके नेतृत्व में चलती थी, पूरी जमात के लोग फिर उनके साथ चलने लगे। लेकिन फिर वहां भी धोखा हुआ उस जमात के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उनके अंदर की जो जमात उनके विरोध में अंदर काम करती थी, वह फिर से हावी होने लगी। और इसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी ने जब अपना कदम बिहार की राजनीति में वहां से अलग बढ़ाया, तो वह पूरी जमात धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में